के साथ विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन है। सदन में गैर सरकारी दिवस, सदन के सदस्य इस पर संकल्प पेश करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। डी नोटिफिकेशन को लेकर विपक्ष लगातार उग्र है। विधायक निधि रोके जाने से भी विपक्ष नाराज है। इसको लेकर सदन में बीते 2 दिनों से गतिरोध देखने को मिल रहा है। एक तरफ विपक्ष ने इसको लेकर वॉकआउट भी किया है और आज विधानसभा की कार्यवाही का तीसरा दिन है। कई प्रस्ताव हैं जिन्हें पारित किया जाएगा। वाटर सेस उनमें एक अहम है। इसके अलावा विपक्ष का हो हल्ला फिर देखने को मिल सकता है। डी नोटिफिकेशन का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। इसके अलावा विधायक निधि को रोके जाने पर भी विपक्ष लगातार उग्र होकर अपनी आवाज ऊंची कर रहा है। बीते 2 दिनों से प्रश्नकाल के दौरान से ही हंगामे की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। इसके साथ विपक्ष लगातार अपनी आवाज तेज किए हुए है। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। वहीं बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 की रिपोर्ट सीएम पेश करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पर आधारित कैग की रिपोर्ट को भी आज पेश किया जाना है। वहीं वाटर सेस विधेयक आज पारित किया जाएगा। और हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, सदन की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। जाहिर सी बात है आज भी गतिरोध देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ अहम रहने वाला है आज के दिन की कार्यवाही में? रणबीर। जी हाँ जैस्मीन, आज तीसरा दिन है। लगातार 2 दिन हमने देखा कि प्रश्नकाल नहीं हो पाया है। दोनों दिन जो है नियम 67 के तहत जो है स्थगन प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था और जो गतिरोध आपने 2-3 देखा, जो हंगामा पिछले कल भी बरपा और ये आज देखना होगा कि प्रश्नकाल अगर होता है कि उसमें भी विपक्ष के पास मौका तो जरूर है और ये भी देखना होगा कि क्या कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है लिया जाएगा प्रश्नकाल से पहले या कोई चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जाएगी। खैर ये देखना होगा, लेकिन अहम बात आज ये है कि आज जो विधेयक है वो पारित होना है जिसमें वाटर सेस लगाया जाना है। डिप्टी सीएम ने इसको जो है सदन में पेश किया था पहले दिन और आज इस पर जो है चर्चा होगी और उसके बाद इसको पारित कर दिया जाएगा। और आज जो है 4 संकल्प भी प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे कि आज जो है प्राइवेट मेंबर डे है, 4 संकल्प इसमें आज 4 सदस्य प्रस्तुत करेंगे। लेकिन बड़ी और अहम बात आज की ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण आज मुख्यमंत्री जो है जो 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट को सभा पटल पर मुख्यमंत्री रखेंगे। उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी। इसमें देखिए यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है और इसमें ये पता चलता है कि आखिर हिमाचल की जो स्थिति है, आर्थिक सेहत हिमाचल की वो किस तरह की है। तो ये इस पर भी जो है नजरें बनी रहेगी कि किस तरह की जो है आर्थिक स्थिति हिमाचल की रही है पिछले वित्तीय वर्ष में। तो अगर हम प्राइवेट मेंबर डे की बात करें तो 4 संकल्प जो आज प्रस्तुत किए जाने, उसमें सबसे पहला जो संकल्प है उसके माध्यम से सिफारिश सरकार से की जाएगी। जो राजेश धर्माणी है कांग्रेस के विधायक, वो जो है सिफारिश करेंगे। उन्होंने चर्चा मांगी है कि सदन इस बात पर विचार करे कि जो विभिन्न विभागों के जो भवन बनाए गए हैं, जो एफसी और एफआरए की अनुमति के बाद जो भवन बने हैं उनको एक मुश्त जो है रेगुलर किया जाए। ये संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें जो अन्य सदस्य हैं वो भी अपने विचार रखेंगे और इस पर सदन विचार करेगा। दूसरा जो संकल्प है वो विपिन सिंह परमार प्रस्तुत करेंगे। उसमें सदन से ये मांग की जाएगी कि जो जल विद्युत परियोजना है उसमें जो स्टेट शेयर है वो बढ़ाया जाना चाहिए और लाभांश जो होता है उसमें जो लाभ है उसमें भी स्टेट शेयर जो है वो बढ़ाया जाए। इस पर एक नीति लाने पर विचार किया जाए। ये संकल्प उनके माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। और सुखराम चौधरी जो पोंटा साहिब से भाजपा विधायक के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी तरफ से भी एक संकल्प जो है प्रस्तुत किया जाए। उसमें जो जंगली जानवरों से फसलों को जो नुकसान हो रहा है पूरे प्रदेश भर में, उस पर नीति लाने पर विचार किया जाए। ये संकल्प सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। और उसके अलावा जो जीतराम कटवाल है
भाजपा के विधायक, उनकी तरफ से भी एक संकल्प पेश किया जाएगा। जिस तरह से जो संविधान के तहत, एक वेलफेयर स्टेट के तहत जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की बात कही गई है, उसको मजबूत करने के लिए सदन से विचार करने और जो सामाजिक क्षमताएं हैं उनको दूर करने के लिए एक नीति निर्माण करने पर जो है यहाँ पर संकल्प बिल्कुल रणबीर, और सामाजिक सुरक्षा पर आधारित कैग की रिपोर्ट को भी आज विधानसभा में पेश किया जाना है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि आज की कार्यवाही सदन की काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है तो शायद गलत नहीं होगा। साथ ही एक छोटा सा सवाल रणबीर ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से वाटर सेस लगाने की बात कही जा रही है, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसको लेकर अब विरोध भी करना शुरू कर दिया। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीते कल की गई, तो क्या हम माने कि इस मुद्दे पर भी चर्चा संभव है विधानसभा में? देखिए, इस चर्चा में क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो देखना पड़ेगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा है कि बोझ इससे बढ़ेगा, इस तरह से जो है मनमाना फैसला राज्य सरकार नहीं कर सकती। लेकिन देखिए, ये जो उपकर लगाया जाना है ये जल विद्युत परियोजनाओं पर लग रहा है, इससे आम जनता और किसी पर जो है कोई आर्थिक बोझ पड़ेगा नहीं। और दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जो हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, वहां पर जो वाटर सेस लिया जाता है उसका राज्य सरकार ने ये दलील दी है, उसका अध्ययन किया गया है। जो उत्तराखंड की पॉलिसी है, उत्तराखंड ने जो सेस लगाया है उसी के तर्ज पर हिमाचल भी जल विद्युत परियोजनाओं पर ये सेस लगाएगा। देखिए, इसमें एक अहम बात और भी है कि ये वाटर सेस उन कंपनियों पर लगेगा जिनके जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर कमीशन है। कमीशन का मतलब ये कि जिनमें बिजली उत्पादन हो रहा है। कुल ऐसी जो 172 परियोजनाएं जिनमें बिजली उत्पादन हो रहा है, करीब 11,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हिमाचल करता है, तो उनमें जो है ये सेस लगाया जाएगा। और इस पर जो है लगता नहीं कि शायद कोई ज्यादा इस पर चर्चा होगी, क्योंकि हिमाचल की आर्थिक स्थिति जिस तरह की है तो संसाधन हिमाचल को बढ़ाने होंगे। और जो जल है, जल विद्युत परियोजनाएं है और बिजली है, ये जो है एक बड़ा संसाधन यहाँ राज्य के पास है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि आज इस पर जब ये विधेयक पारित करने से पहले जब इस पर चर्चा होगी तो क्या कुछ इसमें रहने वाला है। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और इसी के साथ कई अहम मुद्दे हैं जो आज विधानसभा की इस कार्यवाही में देखने को मिलेंगे, जिन पर चर्चा होगी। और इसी के साथ विपक्ष किस तरीके से आज नजर आएगा, कितना उग्र और किस तरीके से नोकझोंक आज विपक्ष की और सत्ता पक्ष की रहेगी, ये देखना भी काफी अहम होगा। रणबीर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।